वृंदावन में आकर के देखिए, न जाने विदेशों से उनका धर्म नहीं है, उनका कल्चर नहीं है, लेकिन वृंदावन में आकर के झूम झूम करके महाराज, झूम झूम करके कीर्तन भाव विवर होकर के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और आइए सभी आप भी चलेंगे वृंदावन की ओर। और भगवान वृंदावन में जो भी भक्त राधे राधे कहते हैं तो ये क्या है, वृंदावन है ये, 7 दिन यहाँ ठाकुर जी रहेंगे, ये भी वृंदावन है, आप वृंदावन में ही हो। क्योंकि मन में ये विश्वास हुआ जा रहा है और ये कैसा नजारा प्यारा लग रहा है। वैसे तो कोसो है ये वृंदावन, लेकिन वृंदावन आज आ नजर क्योंकि ये भी वृंदावन है। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो या वृंदावनी को। और कौन कौन चाहते हैं कि हमें भी ऐसे वृंदावन में बार बार बैठने को मिले और उस वृंदावन में भी जाने का मौका मिले, तो दोनों हाथ उठा के अभी कीर्तन करेंगे। और सबके संकट दूर करेगी कौन, श्री राधा रानी किशोर। दोनों हाथ उठा के सबके संकट दूर करेंगी और वो बरसाने बारी बजाओ 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 राधा नाम की तो ताली बजानी है। दोनों हाथ उठा के बजाओ राधा नाम की ताली, राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। और सबके संकट दूर करेगी, संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी, सबके संकट दूर करेगी। और वो बरसाने वाली बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की जय हो जय हो। और सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, सृष्टि का आधार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा, करुणामयी सरकार है राधा। राधा नाम है जिस रसना पर, रस रचना करे, राधा नाम है जिस जीव्या पर, राधा नाम जिस जीव्या पर, उसने भक्ति पाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की जय ताली। हो। प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम सुधा बरसाने वाली,
करती जीवन, तन मन शीतल 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 करती जीवन, भर देगी खुशहाली। बजाओ 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 राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली, बजाओ राधा नाम की ताली। बाबर हरिलाल की कैसी राधा जी, कृपा फिर स्टेज से परे कर देगी। भूलू नहीं प्रभु है नाम तेरा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सब बोलो तालियों से राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम 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 राधे राधे श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, नारायण वासुदेवा। कृष्ण कृष्ण हरे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो
वृंदावन धाम की तो महिमा ही अलग है। और आज भी धन्यम वृंदावनम तेनः भक्ति नित्यति यत्र चह। श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कि श्रीमद् वृंदावन धाम की महिमा अलौकिक है। आज भी भक्ति महारानी नृत्य करती है, नवयुवती बन करके नृत्य करती है। इसलिए भागवतकार कहते हैं वृंदावनम धन्यम वृंदावनम, धन्य है वृंदावनम। क्यों? भक्ति नित्यति यत्र च, भक्ति महारानी नृत्य करती है। अब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य बुढ़ापा को दूर करने के लिए महाराज हरिद्वार के तट पर सनत सनंदन सनातन सनत कुमार को वक्ता बना करके और ज्ञान भक्ति वैराग्य को बुढ़ापा को दूर करने के लिए उन्होंने कथा का आयोजन रखा गया। और कथा कहाँ? गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा के तट पर, आनंद घाट पर, जिसको अब हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, वहां आयोजन किया। इसलिए क्या धन प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए? नहीं। नारद जी का संकल्प यही था, ज्ञान भक्ति वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो जाए। इसी संकल्प से गंगा के तट पर उनका आयोजन किया गया। और श्रीमद् भागवत की जो परंपरा है वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा आगे बढ़ा हुआ है। जब सनकादिक ने श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, और श्रीमद् भागवत कब श्रवण करना चाहिए? सदाशिभ्यः श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समासयेत्। श्रीमद् भागवत की कथा एक बार नहीं, दो बार नहीं महाराज, तीन बार नहीं, हमेशा जब तक शरीर रहे, ये शरीर जब तक रहे, सदा सिद्ध कह दिया है। निरंतर प्रतिदिन जो भागवत का श्रवण करता है, नित्य सत्संग करता है, उसको कलियुग ग्रसित नहीं कर सकता है। कलियुग उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जहाँ भागवत की कथा नहीं हो, जहाँ ठाकुर की सेवा न हो, उसी घर में कलियुग है, उसी घर में झगड़ा है, उसी घर में कलह है। और जहाँ निरंतर भागवत श्रवण कोई करता है, ठाकुर सेवा करता है, वहाँ कलह नहीं है, वहाँ झगड़ा नहीं है। तो सनकादि कहते हैं कि श्रीमद् भागवत की कथा, हे देवर्षि नारद जी, हे देवी देवता हो, निरंतर प्रतिदिन श्रवण करते ही रहना चाहिए। कब तक? जब तक हृदय में आकर के हरि विराजमान न हो जाए। और हम यहाँ तक भागवत में वर्णन आता है, श्रीमद् भागवत श्रवण करने का जब संकल्प करते हैं ना कि चलो डम्मरू वाले हनुमान जी के सामने प्रांगण में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, ऐसा मन में विचार किया आपने, उसी समय आपके हृदय में हरि आकर के विराजमान हो जाते हैं। अवरुद्ध हरि यते, हरि वो बांके बिहारी, वो मेरे गोविंद आकर के विराजमान हो जाते हैं। क्यों? केवल आपने संकल्प ही किया अभी, और जब आकर के आप श्रवण करते हैं तो उसकी की महिमा का वर्णन अवर्णनीय है। तो देवर्षि नारद जी श्रवण कर रहे हैं गंगा के तट पर, और शंकादि कथा श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान भक्ति वैराग्य भी श्रवण कर रहे हैं। जब भागवत की महिमा का वर्णन अभी चल रहा था गंगा के तट पर, अभी कथा शुरू ही हुआ था महाराज। भागवत क्या है, भागवत की महिमा का वर्णन सनकादि गंगा के तट पर सुना रहे थे। उसी समय महाराज वहां एक आश्चर्य
आश्चर्य दिखाई पड़ता, नारद जी को आश्चर्य दिखाई पड़ा। क्या? अभी तो शुरुआत ही हुआ है भागवत का, अभी तो केवल संकारिक भागवत क्या है, भागवत कब श्रवण करना चाहिए, महिमा का वर्णन कर रहे हैं। लेकिन जिनके लिए भागवत का आयोजन हो रहा है वो क्या दिखाई पड़ता है कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। वो अभी तो वृंदावन में वो देवी दुखी थी और वो ज्ञान वैराग्य सोए हुए थे, लेकिन यहाँ तो क्या हुआ, भागवत की महिमा का जैसे ही वर्णन हुआ वो भक्ति महारानी खड़ी हो गई, नवयुवती हो गई और ज्ञान वैराग्य भी खड़े हो गए। और क्या? मुख में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर बदंती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान का नाम का उच्चारण करते हुए वो महाराज कथा के पंडाल में प्रवेश हो गई। तो नारद जी ने देखकर के आश्चर्यचकित हो गए, वक्ता को सनकादि को पूछ रहे हैं, हे भगवान, ये देवी और ये दो बेटे कौन हैं? तो सनकादि कहते हैं, जिनके लिए तुमने कथा का आयोजन किया है वही ज्ञान और भक्ति वैराग्य ही अभी कथा सुनने के लिए पंडाल में आ रहे हैं। महाराज अब जब कथा में प्रवेश हो गई उस समय उस भक्ति महारानी ने सनकादि को कहा, हे भगवान आप बताइए मेरा आसन कहाँ है, मैं कहाँ बैठ करके कथा श्रवण करूं? तो सनकादि कहते हैं, महाराज देवी तुम उन्हीं आसन में बैठ करके विराजमान होकर के कथा श्रवण करना जो निरंतर भगवान का नाम का आश्रय लेता है, जो भगवान का सेवा करता है, उस भक्त के हृदय रूपी आसन में जाकर के विराजमान हो जाना। वैष्णव जो भगवान का निरंतर कथा श्रवण करता है, जो भगवान की सेवा करता है, नाम का आश्रय लेता है, भक्ति महारानी उसी के हृदय में आकर के आसन रूपी हृदय में विराजमान हो जाती है। जब महाराज भक्ति महारानी जब हृदय में बैठ जाती है, भक्ति विराजमान हो जाती है, तब तो महाराज भगवान भी दूर नहीं रह सकते हैं। जहां भगवान की दासी हो, जहां भगवान की पटरानी हो, भगवान भी उसी घर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और आज भी महाराज दिखने को मिलता है, जिसके हृदय में भक्ति महारानी हो, जिस संत के, जिस साधक के, जिस भक्त के हृदय में भक्ति महारानी आसन में विराजमान हो, अवश्य उसके हृदय में मेरे गोविंद, मेरे बांके बिहारी जी आकर के विराजमान हो जाते हैं। और ये दिखने को मिलता है महाराज, प्रत्यक्ष रूप में दिखाई पड़ता है। क्यों? भक्ति में वो सामर्थ्य है महाराज, भगवान भी अपने लोक को छोड़ करके इस धरातल पर आकर के भक्त के हृदय में आकर के भगवान विराजमान हो जाते हैं। ये भक्ति की कितनी महिमा है। जहां भक्ति महारानी हृदय में विराजमान हो गई तो भगवान वहां जाति पाति भगवान वहां कुछ नहीं देखते हैं। रैदास जी हो, मीरा जी हो, कबीर दास जी हैं, इनकी कौन सी जाति है? अभी विचार करिए। रैदास जी तो चमार जाति में नीच योनि में उनका जन्म हुआ, लेकिन रैदास के हृदय में भक्ति महारानी है तो वहां भगवान आकर के विराजमान हो गए और उन्होंने भगवान को प्राप्त किया। तो भक्ति में वो सामर्थ्य है कि वहां जाति का कोई उल्लेख नहीं है। वो जिसके हृदय में भक्ति महारानी हो वो घर पवित्र हो जाता है और भगवान वहां आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, भगवान वहां आकर के विराजमान हो जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। तो
शनकादि कहते हैं देवी आप उसी भक्त के हृदय में बैठना जो निरंतर भगवान का सेवा करता हो, भगवत स्मरण करता हो, कथा श्रवण करता हो, उसी के हृदय में विराजमान हो जाना। आज भक्ति महारानी उसी के हृदय में विराजमान हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी भक्त भगवान का कीर्तन करेंगे, क्योंकि मेरे बिहारी जी सबके संकट दूर करने वाले गोविंद भगवान। सभी भक्त बड़ी कृपा हुई आप भक्त, क्योंकि हेलो हेलो भक्त जो है भगवान के घर जाते हैं, तो आप सभी भक्तों ने ठाकुर को बुलाया है। और जो भी भक्त सभी एक बार सभी भक्तों से निवेदन है कि ये कथा आप सभी के सहयोग से चल रही है, और बताएंगे कलशों के बारे में भी बताएंगे, परिक्रमा के बारे में भी बताएंगे। कुछ ही क्षणों में भगवान की आरती होगी, क्योंकि अब 5:30 बज चुके, 4:30 बज चुके हैं। 5 बजे भगवान की आरती करेंगे। तो भगवान की कथा में सभी भक्त थोड़ा कम अगर प्रचार हुआ है, लेकिन एक दूसरे को बुला के ला करके इस बांके बिहारी की आप सभी भक्त दरबार में आएंगे। तो आइए एक प्यारे से भजन के साथ भगवान के चरणों में ध्यान धरेंगे सभी भक्त। देना 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 तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, हिले न कोई फूल। ऐसे भगवान के लिए, ऐसे ठाकुर जी के लिए आप सभी भक्त, भगवान का बड़ा सुंदर भाग्य हमारा है कि हमें आप जैसे भक्तों के दर्शन के लिए ठाकुर जी ने भेजा। और आपका भी भाग्य है कि ठाकुर जी स्वयं आपके यहाँ है। इसलिए दोनों हाथ उठा के और रूप सलोना देखी श्याम का, कि भगवान आपके यहाँ है, और सुध-बुध को भूलते हुए भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। और रूप सलोना देख श्याम दा, सुध-बुध मेरी खोई, ने में कमली होए, हो न में कमली होई होए।